everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के सीरीज में आज हम बात करेंगे अफेजिया के न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के बारे में। अफेजिया एक अक्वायर्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो यूजुअली स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ट्यूमर या इन्फेक्शन के बाद होता है। इंटेलिजेंस जनरली प्रिजर्व्ड होती है। प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में होती है। सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रोक, स्पेशली लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज होने के बाद। एग्जाम्पल के लिए अगर लीजन ब्रोका एरिया में हो तो एक्सप्रेसिव अफेजिया मिलता है, और अगर डैमेज वर्निक्स एरिया में हो तो रिसेप्टिव अफेजिया मिलता है। अफेजिया को क्लासिकल फ्रेमवर्क में पॉल ब्रोका और कार्ल वॉर्निक के काम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का एम होता है लैंग्वेज रिकवरी मैक्सिमाइज कराना, फंक्शनल कम्युनिकेशन रिस्टोर करना, सोशल इंटीग्रेशन और इमोशनल एडजस्टमेंट। चलिए अब हर कंपोनेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले असेसमेंट। रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होता है डिटेल्ड असेसमेंट से। असेसमेंट डोमेन में आते हैं स्पॉन्टेनियस स्पीच, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, नेमिंग एबिलिटी, रिपीटिशन, रीडिंग एंड राइटिंग। साथ ही कग्निटिव स्क्रीनिंग भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आते हैं। असेसमेंट का गोल यहाँ पर होता है अफेजिया टाइप आइडेंटिफाई करना, सिवेरिटी लेवल डिटरमिन करना, स्ट्रेंथ एंड प्रिजर्व्ड एबिलिटीज आइडेंटिफाई करना, बेस लाइन एस्टैब्लिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस मेजर करने के लिए। गोल सेटिंग पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए। स्मार्ट गोल्स मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। ये इसको ध्यान में रखकर स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्पीच इम्प्रूव करना है तो 4 वीक्स में पेशेंट 10 फंक्शनल वर्ड इंडिपेंडेंटली यूज करेगा। अगर हम ये स्मार्ट गोल बनाकर चलते हैं तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट मिलकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल डिजाइन करते हैं। फंक्शनल गोल्स ऑलवेज प्रायोरिटी पे होना चाहिए, सिर्फ टेस्ट स्कोर इम्प्रूव करना नहीं। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी एसएलटी ये कोर इंटरवेंशन है। इसके अप्रोचेस में आते हैं नेमिंग ड्रिल्स, रिपीटेशन एक्सरसाइजेस, सेंटेंस कंप्लीशन टास्क, ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन ट्रेनिंग। एविडेंस बेस्ड अप्रोचेस में इंक्लूड होता है कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड लैंग्वेज थेरेपी, मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी, स्पेशली नॉन फ्लुएंट अफेजिया में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मेलोडिक थेरेपी का प्रिंसिपल होता है म्यूजिक राइट हेमिस्फेयर एक्टिवेट करता है जो लैंग्वेज रिकवरी में कंपनसेट कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रिंसिपल ये कहता है यूज इट टू इम्प्रूव इट। तो फ्रीक्वेंट इंटेंसिव थेरेपी बेटर आउटकम्स देती है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। हर अफेजिया पेशेंट फुली फ्लुएंट स्पीच रीगेन नहीं कर पाता है, इसलिए कंपेंसेटरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन स्ट्रेटजीज में जेस्चर्स, ड्राइंग, राइटिंग कीवर्ड्स, कम्युनिकेशन बोर्ड्स, यस और नो क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्वर्सेशन पार्टनर ट्रेनिंग भी ज़रूरी होता है। लिसनर को पेशेंस और सपोर्टिव टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इसका मेन गोल होता है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन मेंटेन करना। टेक्नोलॉजी असिस्टेड रिहैबिलिटेशन मतलब मॉडर्न रिहैबिलिटेशन में टेक्नोलॉजी पावरफुल टूल है।
इसके एग्जाम्पल में स्पीच थेरेपी एप्स हैं, टैबलेट बेस्ड नेमिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑगमेंटेटिव और ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, एआई बेस्ड स्पीच रिकॉग्निशन टूल्स हैं। टेली रिहैबिलिटेशन रूरल पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। टेक्नोलॉजी रिपीटेटिव प्रैक्टिस को इंगेजिंग बनाता है। रीडिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस फॉर रिहैबिलिटेशन। अफेजिया में एलेक्सिया जो कि रीडिंग डिफिकल्टी और अग्राफिया जो कि राइटिंग डिफिकल्टी है, इसमें ये कॉमन होते हैं। इसके इंटरवेंशन में लेटर साउंड मैचिंग, वर्ड ट्रेसिंग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, फंक्शनल राइटिंग यानी शॉपिंग लिस्ट बनाना, एसएमएस लिखना। तो फंक्शनल लिटरेसी फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एकेडमिक रीडिंग नहीं। ग्रुप थेरेपी के बेनिफिट्स की बात करें तो सोशल इंटरैक्शन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पीयर सपोर्ट, रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, ये आते हैं। पेशेंट्स को रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। सोशल पार्टिसिपेशन डिप्रेशन रिड्यूस करता है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो फैमिली का रोल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। फैमिली को सिखाया जाता है स्लो स्पीच यूज करना, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, इंटरप्ट नहीं करना, गेसिंग और प्रोमोटिंग टेक्निक्स ये भी सिखाए जाते हैं। तो ओवर करेक्शन अवॉइड करना चाहिए। फैमिली एजुकेशन बर्नआउट रिड्यूस करता है और रिकवरी स्पीड इम्प्रूव कराता है। मल्टी मॉडल अप्रोचेस में लैंग्वेज सिर्फ स्पीच नहीं है। मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है विजुअल क्यूज को, गेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, राइटिंग को और टेक्निकल यूज को। मल्टी मॉडल थेरेपी मल्टीपल न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो रिकवरी चांसेस बढ़ाते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज के बाद राइट हेमिस्फेयर कंपेंसेटरी एक्टिवेशन मोड में जाता है। मल्टी मॉडल अप्रोच इसको सपोर्ट करता है। कम्युनिटी इंटीग्रेशन। अफेजिया सोशल आइसोलेशन का मेजर कॉज बन सकता है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स में अफेजिया सपोर्ट ग्रुप्स, वोकेशनल रीट्रेनिंग, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्टिग्मा रिड्यूस करना इम्पॉर्टेंट है। लोग अक्सर एज्यूम करते हैं कि अफेजिया का मतलब लो इंटेलिजेंस है, जो कि गलत है। कम्युनिटी एक्सपोजर से कॉन्फिडेंस रिटर्न होता है। कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अफेजिया रिकवरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके फेजेस होते हैं अक्यूट जो हॉस्पिटल स्टेज है, फिर है सब अक्यूट जो कि रिहैबिलिटेशन फेज है, फिर है क्रॉनिक फेज जो कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करता है। तो कंटिन्यूटी इंश्योर करता है कि होम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हों, फॉलो अप असेसमेंट्स हों, टेलीथेरेपी हो और बूस्टर सेशंस हों। ब्रेन रिकवरी मंथ्स और कभी-कभी ईयर्स तक कंटिन्यू होती है। अफेजिया को आप 4 लेवल मॉडल में समझ सकते हैं। न्यूरल लेवल का फोकस होता है लीजन साइट एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी। कग्निटिव लेवल का फोकस होता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फंक्शनल लेवल का फोकस एरिया होता है डेली कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल लेवल का फोकस होता है आइडेंटिटी एंड सोशल पार्टिसिपेशन। अफेजिया स्पीच का डिसऑर्डर है, इंटेलिजेंस का नहीं। और रिहैबिलिटेशन का गोल्डन प्रिंसिपल होता है मैक्सिमाइज रिकवरी प्लस ऑप्टिमाइज कंपनसेशन प्लस रीस्टोर डिग्निटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन इन एपिरेक्सिया की।
तो इस साइकोलॉजी कोर्स के क्लासेस के चैनल पे बने रहें, लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।